जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम भ्रीम चंडिकाय नमः। मेरे पास प्रश्न आया है कि ओम ह्रीम चंडिकाय नमः इस मंत्र का विधान बताइएगा। हम इस मंत्र को कैसे जप करें, इस मंत्र का जप करने के क्या नियम है, क्योंकि यह मंत्र मां चंडिका का मंत्र है और चूंकि मंत्र है इसलिए इसको हमेशा गुरु दीक्षा में प्राप्त करके ही जप करना चाहिए। पहला नियम तो यह है। ओम ह्रीम चंडिकाय नमः। वह चंडी जिसने चंड मुंड का नाश किया था, यह उन देवी जी का मंत्र है। तो उग्र मंत्र की श्रेणी में आता है। तो इस मंत्र को उग्र नक्षत्र में ही जप करना चाहिए। मतलब उग्र नक्षत्र में इस मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि उग्र नक्षत्र कौन से होते हैं? तो नक्षत्र 3 प्रकार के होते हैं। उग्र नक्षत्र भी होते हैं, तीव्र नक्षत्र भी होते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र भी होते हैं। दारुण नक्षत्र होते हैं, मृदु नक्षत्र होते हैं। तो ओम ह्रीम चंडिकाय नमः जो है, जब भी प्रारंभ करें तीक्ष्ण नक्षत्र से प्रारंभ करना चाहिए। और तीक्ष्ण नक्षत्र का मतलब होता है मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और शनिवार का दिन। या फिर उग्र नक्षत्र से प्रारंभ करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा के तीनों, भरणी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मंगलवार का दिन होना चाहिए। तो ये नक्षत्र और वार मिले उस दिन से ओम ह्रीम चंडिकाय मंत्र का जप करना चाहिए। परंतु गुरु मंत्र के रूप में इस मंत्र को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र है, नाम नहीं है। और जब भी इसका मंत्र का जप करें, पूजा के समय तो आपको जप करना ही करना है। एक माला तो कम से कम करना चाहिए और अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है। यदि आप चंडी मां से प्रेम करते हैं, यदि आप गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो 5 माला या 11 माला रोज करना चाहिए। अब आप कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, तो ओम ह्रीम चंडिकाय नमः इस मंत्र को सूर्यास्त के समय पे तो जप करना ही करना चाहिए। 35 मिनट जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय से लेकर के जब रात होती है तब तक 40 मिनट का समय गोधूली बेला का समय होता है, जिसको दिन और रात का मिलन बोला जाता है। उस समय पे आपको इसको जप करना ही करना है। ओम ह्रीम चंडिकाय नमः। ये यदि मंत्र गुरु के द्वारा किसी को दिया जाता है और शिष्य द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो उसे किसी भी देवी जी मंदिर में महीने में एक बार, माह में एक बार आपको नींबू की माला जो विशेष प्रकार से बनाई जाती है, वो नींबू की माला अवश्य आपको काली मां के मंदिर में जाकर के चढ़ाना चाहिए। ओम ह्रीम चंडिकाय नमः। यदि नींबू उपलब्ध न हो तो खोपरे गोले की माला बना करके काली मां के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। कम से कम 1 माला रोज जप करना है, सुबह शाम। घी का दीपक लगा करके जप करना चाहिए। घी का दीपक उपलब्ध न हो तो फिर
तिल का तेल का उपलब्ध करना चाहिए। तिल का तेल भी उपलब्ध न हो तो सरसों के तेल का लगा लो। यदि सरसों का तेल भी लाने की आपकी क्षमता न हो तो जो घर के अंदर हम दाल सब्जी फ्राई करने में जो तेल यूज करते हैं उस तेल का दीपक भी लगा सकते हो। मंगलवार के दिन जब भी ये मंत्र जप करते हैं गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, तो मंगलवार के दिन ओम ह्रीम चंडिकाय नमः मंत्र बोलते हुए नींबू की बलि देना चाहिए। नींबू के 2 टुकड़े करने के बाद उसके ऊपर बतासे रखें, बतासे के ऊपर कपूर रखें, कपूर के ऊपर 2 लौंग का जोड़ा, फूल वाले लौंग का जोड़ा रख करके कपूर के ऊपर अग्नि प्रज्वलित कर देना चाहिए। इसे पूर्ण भोग बोला जाता है। यदि आपको यह मंत्र गुरु से प्राप्त हुआ है या गुरु से लेना चाहते हो तो इस मंत्र को रात को 11:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, तो ये कई गुना फायदा देता है। परंतु जप भी जप करें, घर की शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। घर के अंदर किसी प्रकार का सूतक पातक नहीं होना चाहिए और जिस कमरे के अंदर बैठ करके किया जाता है उस कमरे के चारों कोनों पर सुरक्षा चक्र अवश्य रखें जो नींबू के रूप में होते हैं। यानी एक एक हरा नींबू चारों कोनों पर रखें, साथ में 2 लौंग भी रखें, एक जायफल भी रखें और नींबू के ऊपर कुमकुम की बिंदी लगा दें, जायफल के ऊपर सिंदूर की बिंदी लगा दें और चारों कोनों में रखने के बाद में दीप प्रज्वलित करके लाइट बंद करके 11:30 से 3:30 बजे के बीच में रात को यह जप करना चाहिए। पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और शांत भाव से इस मंत्र को जप करें, निश्चित तौर से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जब इसके अनुभव होने लगे मंत्र जप करने के, तो अनुभव को किसी के साथ भी शेयर नहीं करिए। इस मंत्र को जप करने से अनुभव बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। तो जो अनुभव हो वो सिर्फ गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ में आपको नहीं बताना है, अन्यथा जो शक्ति आपके पास जो नजदीक आ रही है वो शक्ति दूर चली जाती है। वर्ष में एक बार या 6 माह में एक बार ओम ह्रीम चंडिकाय नमः बोलते हुए मुर्गे की बलि अवश्य देना चाहिए। यदि आपके पास क्षमता हो, पैसे हो, तो आपको बकरे की बलि देना चाहिए। तो मां भगवती आद्य शक्ति बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। ओम ह्रीम चंडिकाय नमः मंत्र यदि गुरु से आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको जो 52 शक्ति पीठ हमारे यहां विशेष तौर से बनाए गए हैं, जो माता सती के 52 टुकड़े हुए थे, जहां जहां पर जो जो अंग गिरा वहां पर जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए, तो भी मां भगवती की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। शक्ति पीठ पर जाकर के पूजन अर्चन करके एक रात अवश्य गुजारना चाहिए और हो सके तो वहां पर बैठ करके जप भी करें और हवन भी करें। मां भगवती चंडिका को खून बहुत प्यारा होता है, तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार अपना स्वयं का एक बूंद खून निकाल करके ओम ह्रीम चंडिकाय नमः मंत्र बोलते हुए काली मां की मूर्ति या फोटो के ऊपर आप खून की बूंद अवश्य उनकी जीबान पर लगा दें। मतलब जो मनुष्य सात्विक मनुष्य हो उस मनुष्य को इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए और नहीं यह मंत्र गुरु से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र उग्र मंत्र है, मां काली का मंत्र है,
मां आद्य शक्ति का मंत्र है और इस मंत्र में बलि देना अत्यंत आवश्यक होती है। अन्यथा आप मंत्र तो जप करोगे, परंतु जप करने से जो आपको आनंद की प्राप्ति होना चाहिए वो आनंद न प्राप्त न होकर के आपको कष्ट की अनुभूति ज्यादा होगी। कई प्रकार की परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं में आप फेल हो जाओगे। इसलिए यदि आप ये सब दे सकते हो, खून दे सकते हो, बलि दे सकते हो, शराब चढ़ा सकते हो, तो ही आप इस मंत्र को जप करें, अन्यथा नहीं करना चाहिए। यह आपको देना है, खुद ग्रहण नहीं करना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो ओम ह्रीम चंडिकाय नमः, ओम ह्रीम चंडिकाय नमः यह मंत्र श्री दुर्गा सप्तशती की किताब में भी दिया गया है। और मैं कहता हूं दूसरी दुर्गा सप्तशती की किताब का एक एक श्लोक अपने आप में तंत्र से परिपूर्ण है। वो किताब ही तंत्रात्मक किताब है, क्योंकि उस किताब से आप सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, धन, इज्जत, मान, सम्मान, कीर्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते कि आपको उस किताब का प्रयोग कैसे किया जाए वो आना चाहिए। और आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए और मां भगवती के प्रति आपका समर्पण भाव होना चाहिए। जब तक आपका समर्पण भाव नहीं होगा, मां भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी संपत्ति आपकी है, जो कुछ भी संपत्ति आपने अर्जित की, वह सब संपत्ति मां भगवती के चरणों में अर्पित कर दो। ये तन, ये मन, ये शरीर, ये आत्मा, तन, मन, धन, तीनों चीज मां भगवती को अर्पित करके, समर्पित करके, फिर आवश्यकता अनुसार उसका अपने जीवन के लालन पालन में प्रयोग करो, तो उसे ही समर्पण भाव बोला गया है और उसी से भगवती प्रसन्न होती है। तो ओम ह्रीम चंडिकाय नमः मंत्र ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसको जप करने का विधान मैंने बता दिया है कि दीपक अवश्य लगाना है, नींबू की बलि अवश्य देना है, हर 8 दिन, 15 दिन या महीने भर में खून की छींटे अवश्य मां भगवती को देना है, 108 नींबू की माला अवश्य चढ़ाना है, वर्ष में एक बार ओम ह्रीम चंडिकाय नमः मंत्र बोलते हुए बलि अवश्य देना है, चाहे मुर्गे की बलि दी जाए या बकरे की बलि दी जाए, तो ही आप इस मंत्र का जप करें। नहीं दे सकते हो तो इसका जप नहीं करें। यदि आप नहीं दे सकते और मंत्र का जप कर सकते करा है तो नुकसान होने की संभावना होगी, क्योंकि यह तंत्र है और तंत्र में माफीनामा नहीं होता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। यदि कोई भी धर्म प्रेमी बंधु जिसने अपने गुरु से मंत्र लिया है और गुरु ने यदि उनको विधान नहीं बताया हो, तो इस विधान के अनुसार चलने पर कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। और यदि आप इस विधान का पालन नहीं करते हैं तो आपके घर में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता आ सकती है। आपके पशु पक्षी यदि हैं घर में तो उनकी मृत्यु हो सकती है। आपके घर परिवार के सदस्य की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि चंडी, ओम ह्रीम चंडिकाय नमः, यानी वो चंडी है और चंडी का मतलब मार काट होता है। उसे तृप्ति चाहिए और खून से ही उसकी तृप्ति होती है, बलि से ही उसकी तृप्ति होती है, बलि से ही वो प्रसन्न होती है। इसलिए आपको बलि के प्रतीकात्मक रूप में कभी कभी व्यवस्था नहीं होने पर आप दूसरी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नींबू का प्रयोग होता है, नारियल का प्रयोग होता है, खोपरे गोले का प्रयोग होता है, या फिर भूरे कद्दू का इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु कभी कभी, हमेशा नहीं। इसलिए आपको वास्तविक रूप से बलि देना अनिवार्य होगा, तो ही इस मंत्र का जप करें,
तो ही गुरु से मंत्र प्राप्त करें, अन्यथा नहीं करना चाहिए। वर्ष में एक बार जब इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है तो वर्ष में एक बार शमशान में हरियाली अमावस्या के दिन या महाअष्टमी के दिन पूरा भोजन बना करके शमशान में रख करके भी आना होता है। पूरा थाल सजा करके ले जाना होता है, जिसमें उनके वस्त्र, नारियल, नींबू, मिठाई, फूल माला, इत्र, पान का बीड़ा, ध्वजा, नारियल, चुनरी, कुमकुम, श्रृंगार का सामान और जो आप अपनी हैसियत के हिसाब से दे सकते हो वो दक्षिणा, शराब की प्याली, खप्पर, ये सब भरना होता है। तब मां भगवती आपको, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा बरसाती रहती है। और जो मनुष्य ये नहीं कर सकता हो उसे चंडी, चामुंडा और चंडिका की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो लोग करते हैं वो अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखें कि उनको जीवन में कौन कौन से कष्ट की प्राप्ति हो रही है। बस वो कष्ट ही आपके जप, तप और पूजा का फल है। यदि आप कष्ट नहीं चाहते हो तो वह जिस चीज से प्रसन्न होती है वह चीज उनको देना होगी। ओम ह्रीम चंडिकाय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः, ओम चामुंडाय नमः, ओम चंडवती नमः, ओम चंडी देव्ये नमः। ये इस प्रकार के इनके नाम हैं। किसी भी नाम से बुलाओ, वो एक ही देवी है, चामुंडा, जिसने चंड मुंड का विनाश किया। तो यह हुई पूरी विधान मां चंडिका के मंत्र का जप करने की। मैं पुनः कहूंगा, घर के अंदर जब भी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता हो तभी इनके मंत्रों का जप किया जाए और हवन किया जाए। पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र, तन, मन, धन तीनों से शुद्ध हो तब ही आपको इसका जप करना है, अन्यथा नुकसान के भागी हो सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।